हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम एल्बर्ट कैमस के फेमस वर्क द मिथ ऑफ सिसिफस की समरी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस वर्क में एल्बर्ट कैमस ने हमें बताया है कि कैसे जीवन का कोई मतलब नहीं है और बहुत से लोग लाइफ लॉन्ग यानी जिंदगी भर कुछ मतलब ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन यूनिवर्स से उन्हें कोई आंसर नहीं हासिल होता। इसी के बारे में उन्होंने अपने इस फिलोसॉफिकल वर्क में बताया है। तो चलिए अब हम लोग इस वर्क की समरी को और अच्छी तरीके से समझते हैं। ये 1942 का वर्क है जिसमें एल्बर्ट कैमस एब्सर्डिज्म के डेफिनेशन को बताते हैं कि एब्सर्ड होना क्या होता है। एब्सर्ड यानी कि अजीब होना, जिंदगी अजीब है ऐसा वो कहते हैं। कैमस डिफाइंस द एब्सर्ड एज द कन्फ्रंटेशन बिटवीन मैन्स डिजायर फॉर लॉजिक। तो वो डेफिनेशन देते हैं एब्सर्डिज्म का और कहते हैं कि इंसान लॉजिक ढूंढता है लाइफ में, मीनिंग एंड ऑर्डर ढूंढता है, एंड द वर्ल्ड्स इनएबिलिटी टू सेटिस्फाई दिस डिजायर। लेकिन दुनिया कभी इंसान की इच्छा को पूरी नहीं कर पाती और इंसान अपनी जिंदगी में मतलब नहीं ढूंढ पाता। कैमस बिलीव्स दैट कन्फ्रंटिंग द अब्सर्ड टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ऑल अदर फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। तो कैमस मानते हैं कि बाकी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स से एब्सर्डिज्म बहुत ही बड़ी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है, इसीलिए क्योंकि ये सुसाइड से लिंक्ड है। यानी जब लोगों को अपनी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं मिलती तब वो लोग सुसाइड कर लेते हैं, और बहुत से लोग रिलीजन की तरफ जाते हैं, धर्म की तरफ जाते हैं और सोचते हैं कि उनकी लाइफ बेटर होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। इस तरीके से एल्बर्ट कैमस कह रहे हैं। इसके बाद फिर वो और भी फिलोसोफर्स के वर्क को एग्जामिन करते हैं और पढ़ते हैं, जैसे कि सोरेन केरकेगार्ड, लेव चेस्टोव, कार्ल जैस्पर्स और एडमंड हसल। इन सभी के वर्क को स्टडी करने के बाद कैमस बताते हैं कि किस तरीके से ये जो फिलोसोफर्स हैं ये काफी हद तक एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, लेकिन इन सभी में एक फैटल फ्लॉ है, यानी एक ये बहुत बड़ी कमी है, मिस्टेक है, दैट दे वर टू अफ्रेड टू कमिट टू द अब्सर्डिटी ऑफ लाइफ। कि ये सारे जो फिलोसोफर्स हैं ये पूरी तरीके से ये चीज कभी नहीं कहते कि लाइफ अजीब है, एब्सर्ड है, उसमें मीनिंग नहीं है, और मीनिंग ढूंढने के लिए वो लीप ऑफ फेथ यानी गॉड का इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि जब मीनिंग हासिल ना हो, मीनिंग ना मिले लाइफ में, तो इंसान को भगवान की तरफ मुड़ जाना चाहिए, ऐसा ये फिलोसोफर्स मानते हैं। दे ट्राई टू कॉन्ज्योर मीनिंग आउट ऑफ मीनिंगलेसनेस। तो ये जो फिलोसोफर्स हैं वो मीनिंगलेसनेस में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमस कहते हैं कि ये इरैशनल है, ये इसका कोई फायदा नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। कैमस आर्ग्यूज फॉर थ्री मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एब्सर्ड लाइफ। तो वो कहते हैं कि एक एब्सर्ड लाइफ कैसी होती है। एब्सर्ड लाइफ में रिवोल्ट होना चाहिए, आजादी होनी चाहिए, यानी कि हमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है हमें हमें उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और अंदर एक पैशन होना चाहिए। द एब्सर्ड लाइफ मस्ट रेजिस्ट एनी टेम्पटेशन फॉर आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस। एक एब्सर्ड लाइफ ऐसी होती है जहां पर हम समझ लें कि लाइफ एब्सर्ड है और उसमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश ना करें और कोई भी आंसर्स या एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश ना करें। एक्ट एंड थिंक विद टोटल फ्रीडम, और पूरे फ्रीडम के साथ हम काम करें और लाइफ को पैशनेटली फॉलो करें। केमिस्ट ट्राइज टू मूव टुवर्ड्स अ मोर प्रैक्टिकल अप्रोच, और इस तरीके से वो एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहे हैं कि कैसे हम अब्सर्ड जिंदगी को एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ फिगर्स दैट ही फील्स हैव अकोमोडेटिंग द अब्सर्ड इनटू देयर लाइव्स। और इसके बाद वो इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं। फॉर कैमस इट इज नॉट अबाउट फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू द एब्सर्ड बट लिविंग अ लाइफ दैट मेंटेन्स फुल अवेयरनेस ऑफ लाइफ्स मीनिंगलेसनेस। तो वो कहते हैं कि एब्सर्ड लाइफ का कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका बस एक ही तरीका है कि लाइफ को हम पूरे अवेयरनेस के साथ जिए कि लाइफ मीनिंगलेस है, लाइफ का कोई मतलब ढूंढने की कोशिश ना करें। और इस चीज को और एक्सप्लेन करने के लिए वो एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल देते हैं डॉन युआन का, जो कि एक बहुत ही बड़ा सेड्यूसर था। ही प्रेजेस डॉन युआन फॉर लिविंग अ लाइफ ऑफ क्वांटिटी रादर देन क्वालिटी। तो यहाँ पर जो
एल्बर्ट कैमस हैं वो डॉन को प्रेज कर रहे हैं, उसकी बुराई नहीं कर रहे, उसकी तारीफ कर रहे हैं कि कम से कम उसने मीनिंग ढूंढने की कोशिश नहीं की और उसने क्वांटिटी वाली लाइफ जीने की कोशिश की, क्वालिटी वाली नहीं। उसको पता था कि लाइफ में क्वालिटी नहीं है, सिंस नो एक्सपीरियंस इज इनहेरेंटली मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर। तो इसीलिए वो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बस करता गया। कैमस अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एब्सर्ड लाइफ्स आर एक्टर्स। इसके बाद कैमस कहते हैं कि एब्सर्ड लाइफ जीने वाले एक्टर्स भी होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो प्रेजेंट में जीते हैं और मेनी डिफरेंट लाइफ्स को वो एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि अलग अलग रोल वो निभाते हैं और इस तरीके से अलग अलग लोगों की लाइफ जीने का उन्हें मौका मिलता है। एक्टर्स की तरह जो कॉन्करर्स राजा महाराजा थे वो भी इस तरह की जब पॉलिटिकल स्ट्रगल्स करते थे तो वो भी लाइफ को बड़ा पैशनेटली जीते थे, ऐसा एल्बर्ट कैमस कहते हैं। तो इस तरह के एग्जांपल्स देकर वो बता रहे हैं कि कैसे ये वो कुछ लोग थे जैसे एक्टर्स या कॉन्करर्स, किंग्स, ये वो कुछ लोग थे जो लाइफ में मीनिंग ना ढूंढकर बस अपने प्रेजेंट में जी रहे थे। कैमस देन टर्न्स हिज अटेंशन टू द रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सर्ड एंड क्रिएशन। इसके बाद वो बताते हैं कि क्रिएशन के साथ अब्सर्डिटी का क्या रिलेशनशिप है। द क्रिएटिव लाइफ सेज कैमस इज एन स्पेशली अब्सर्ड वन। तो वो कहते हैं कि जो क्रिएटिव लाइफ होती है वो एब्सर्ड होती है। जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत सारी एनर्जी डालते हैं अपने क्रिएशन में, लेकिन बाद में जो उनका जो क्रिएशन है वो अल्टीमेटली मीनिंगलेस ही होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। द क्रिएटर कैन ओनली एक्सपीरियंस एंड डिस्क्राइब, नॉट एक्सप्लेन एंड सॉल्व। तो जो क्रिएटर है वो सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकता है, किसी चीज को एक्सप्लेन या सॉल्व नहीं कर सकता। इसीलिए जो उसकी जो क्रिएटिविटी है क्रिएटर की, जो कुछ भी उसने बनाया है वो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं छुपा हुआ है। तो इसीलिए एल्बर्ट कैमस कहते हैं कि लाइफ को भी हमें एक्सपीरियंस करना चाहिए, उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कैमस इज डिसडेनफुल ऑफ दोज वर्क्स दैट हैव अ स्मग मोटिव ऑफ प्रूविंग अ पर्टिकुलर ट्रुथ। Within this framework, Camus examines the writings of the Russian novelist Fyodor Dostoevsky। तो यहाँ पर कैमस कहते हैं कि इस तरह के वर्क्स बेकार है जो किसी ट्रुथ को, किसी सच्चाई को जताने की कोशिश करते हैं। और इसके बाद फिर वो फ्योडोर दोस्तोयेव्स्की का एग्जाम्पल देते हैं और कहते हैं कि उनका जो वर्क है, उनकी जो नॉवेल है द पोजेस्ड दोस्तोयेव्स्की की, उनका कैरेक्टर है एक किरिलोव जो लास्ट में सुसाइड कर लेता है। तो इन ऑर्डर फॉर लाइफ टू हैव मीनिंग किरिलोव थिंक्स गॉड मस्ट एग्जिस्ट। तो वो सोचता है कि लाइफ में अगर मीनिंग है तो भगवान एग्जिस्ट करने चाहिए, लेकिन लास्ट में फिर उसे ऐसा महसूस होता है कि शायद भगवान नहीं है और फिर वो अपने आप को मार लेता है। तो यहाँ पर जो कैमस हैं वो इस चीज का एग्जाम्पल देते हैं। कैमस कंक्लूड्स हिज एसे बाय डिस्कसिंग द मिथ ऑफ सिसिफस मेंशन्ड इन द टाइटल। और इसके बाद फिर उन्होंने अपने टाइटल में सिसिफस को ही क्यों चुना इसका भी वो एक्सप्लेनेशन देते हैं। तो सिसिफस एक ग्रीक किंग था, एक ग्रीस का राजा था, जिसे वहाँ के जो ग्रीक गॉड्स थे उन्होंने कंडेम किया था, उन्होंने उसे पनिशमेंट दी थी। और उसका ये नसीब था कि उसे एक पत्थर को एक टीले पर, एक पहाड़ पर ऊपर चढ़ाना था, और जैसे ही वो उस पत्थर को लेकर ऊपर चढ़ता था वो पत्थर फिर से नीचे गिर जाता था। तो उसे बार बार इस चीज को करना था कि बार बार वो पत्थर को लेकर पहाड़ पे चढ़ेगा और बार बार वो पत्थर पहाड़ के ऊपर से नीचे गिर जाएगा, और इस तरीके से बार बार उसे ये चीज करनी थी फॉर ऑल एटर्निटी, हमेशा हमेशा के लिए। तो इन दिस फेट कैमस सीज द स्ट्रगल ऑफ मैन। तो कैमस कहते हैं कि जिंदगी में, दुनिया में इंसान की भी यही स्ट्रगल है, इंसान की भी यही डेस्टिनी और यही नसीब है कि हमें बार बार रिपीटेडली उन्हीं चीजों को करना है, और यही हमारा नसीब है, और इसीलिए हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये नहीं पूछना चाहिए कि हम क्यों ऐसा कर रहे हैं या क्या, क्यों हम पैदा हुए हैं, यानी हमें मीनिंग ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सिसिफस को चुना है अपने टाइटल में। सिसिफस सेज कैमस इज द अल्टीमेट अब्सर्ड हीरो। तो सिसिफस जो है, कैमस कहते हैं कि वो अब्सर्ड हीरो है बिकॉज ही इज फुल्ली अवेयर ऑफ द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एक्शंस। क्योंकि उसे पता है कि वो ये जो काम कर रहा है वो उसका कोई मतलब नहीं है, वो फ्यूटाइल है, वो सारे एक्शंस बेकार है। द मोमेंट व्हेन सिसिफस वॉक्स बैक टू द फुट ऑफ द माउंटेन इज द वन दैट मोस्ट इंटरेस्ट कैमस। तो जैसे ही पत्थर नीचे गिरने के बाद सिसिफस फिर से पहाड़ तक जाता है पत्थर को लेकर, तब कैमस कहते हैं कि यही सिसिफस के लिए आवर ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी यही है वो टाइम जब सिसिफस समझ जाता है
कि फिर से अब उसे वही चीज दोहरानी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और वो अपने नसीब को तब जो सिसिफस है वो पूरी तरीके से समझ लेता है। कैमस पिक्चर्स सिसिफस सेइंग दैट ऑल इज वेल लाइक किरिलोव डिड अर्लियर। तो कैमस इमेजिन करते हैं सिसिफस को कि सिसिफस भी शायद वही कह रहा होगा तब जो किरिलोव ने दोस्तोयेव्स्की की नॉवेल में कहा था कि ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है। यानी इतना सब होने के बावजूद भी सिसिफस को बुरा नहीं लगता और उसे पता है कि ये उसका नसीब है और वो इसी तरीके से पत्थर को ले जाता रहेगा। यानी वो एक्सेप्ट कर चुका है, उसने जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया है, जिंदगी के मीनिंगलेसनेस को एक्सेप्ट कर लिया है। और यही इस वर्क का क्रक्स है, जहां पर एल्बर्ट कैमस कह रहे हैं कि जिंदगी के मीनिंगलेसनेस को कैसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो वर्क है उसकी समरी समझ में आ गई होगी। सो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।